भक्ति कहानियाँ, भक्ति कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भूलकर भी न करें ये 4 काम, वरना पूजा हो जाएगी निष्फल। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने की खुशियां देश भर में मनाई जा रही हैं। अयोध्या के कोने कोने में राम के नारे और मंत्रों का जाप सुनाई दे रहा है। देश विदेश से लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में भक्तों को अद्भुत नजारा देखने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि कई लोग किसी कारण से नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में निराश होने की बजाय घर पर ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इससे जुड़े नियमों की सही जानकारी होना। इसलिए यदि आप भी घर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो कुछ कामों को भूल कर भी न करें। ऐसा करने से आपकी पूजा निष्फल हो सकती है। आइए उन्नाव के ज्योतिषाचार्य पंग ऋषिकांत मिश्र शास्त्री से जानते हैं कि घर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। घर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जरूरी नियम। गलत दिशा में मंदिर न रखें। घर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर का सही दिशा में होना बेहद जरूरी है। बता दें कि घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण होता है। यह उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का भाग होता है। इसके अलावा किसी भी दिशा में मंदिर स्थापित करने से बचें, क्योंकि गलत दिशा में मंदिर होने से पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। नॉनवेज का सेवन न करें। यदि आप 22 जनवरी को घर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इसमें सबसे जरूरी है कि उस दिन नॉनवेज का सेवन न करें। दूसरा, शराब या अन्य कोई नशे वाली चीजों का भी सेवन न करें। ऐसा करने से घर में निगेटिव ऊर्जा का संचार बढ़ सकता है। घर में न हो गंदगी। घर में रामलला की प्रतिष्ठा के लिए घर में साफ सफाई बेहद जरूरी है, खासतौर पर पूजा के स्थान पर। इसके लिए वहाँ रखी पुरानी माला, फूल या बिना काम की वस्तुओं को हटा दें। साथ ही मंदिर की सभी देवी देवताओं की तस्वीरों को साफ कर लें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। मंदिर में अंधेरा न रखें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक घर के मंदिर में भूलकर भी अंधेरा रखने की गलती न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो गलत है, क्योंकि यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वालों को श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशहाली, बरकत, सुख समृद्धि का होना मुश्किल हो सकता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन घर में किस तरह करें पूजा। प्रभु राम की कृपा पाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। 22 जनवरी 2024 का दिन हर राम भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या में रामलला अपने भव्य महल में विराजने जा रहे हैं। इस दिन राम मंदिर में वैदिक परंपरा के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महा अनुष्ठान होगा। आइए जानते हैं ऐसे में आप अपने घर में किस तरह प्रभु राम की पूजा कर सकते हैं। वह शुभ घड़ी अब पास आ गई जिसका सभी राम भक्तों को इंतजार था। 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में रामलला के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन की कल्पना कर सभी राम भक्तों का हृदय खुशी से भर आया है। राम मंदिर की 500 वर्ष पुरानी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अगर आप भगवान राम की पूजा अपने घर में करना चाहते हैं तो आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि किस विधि से आप प्रभु राम की पूजा अपने घर में कर सकते हैं, किन नियमों को उनकी पूजा में ध्यान रखना होगा और कैसे आप भगवान राम की कृपा के पात्र बन सकते हैं। यह सारी महत्वपूर्ण बातें और उनकी पूजा विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस विधि का पालन करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। भगवान राम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी देंगे। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्ह के कपट दम्भ नहीं माया, तिन्ह के हृदय बसु रघुराया। भगवान राम की कृपा पाने के लिए सबसे पहले आपको क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तभी रघुनाथ राजा राम की कृपा के आप हकदार बनेंगे। जिन लोगों का मन निर्मल होता है, रामचरितमानस के अनुसार यह चौपाई कहती है कि उनके हृदय में प्रभु राम निवास करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन इस तरह करें पूजा। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को है। इस दिन आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं, घर की साफ सफाई कर लें और राम दरबार की प्रतिमा अपने घर में एक चौकी पर रख लें। भगवान राम की पूजा करने से पहले आप हनुमान जी से प्रार्थना करें। भगवान राम की कृपा बिना बजरंगबली के नहीं मिलती है, तो पहले आप हनुमान जी को इस दिन एक लाल चोला घर में चढ़ा दें। इसके बाद आप भगवान राम को एक घी का दीपदान करें और राम जन्म स्तुति से भगवान राम की पूजा करें। श्री राम की जन्म स्तुति कुछ इस प्रकार से: भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप तुलसी की 108 दाने वाली माला से अभिजीत मुहूर्त में सीताराम नाम का 11 माला जाप करें।
भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए यह मुहूर्त उनकी पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहे तो इस दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान राम आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। पूजा में भगवान राम की आरती अवश्य करें। उनकी आरती इस प्रकार से है: भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। इस दिन आप भगवान राम को मेवे मिष्ठान का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में घर परिवार के साथ बांटकर खाएं। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं या अपने घर रामायण की कथा किसी जानकार ब्राह्मण से करवा सकते हैं। इस दिन शाम के समय भी आप अपने घर में देशी घा का दीप प्रज्वलित अवश्य करें और घर की छत की मुंडेर पर हनुमान जी का ध्वज भी लगाएं। भगवान राम की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे। इसलिए कहा गया है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहिं सब कोई।